घर में पूजा घर के बाद सबसे पवित्र स्थान रसोई घर का ही होता है। रसोई घर किसी भी घर का मुख्य भाग होता है। लगभग हर महिलाएं अपने ज़्यादातर वक्त किचन में ही गुजारती हैं, जहां वो अपने घर परिवार के लिए पौष्टिक और स्वादिष्ट खाना बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। इतना ही नहीं, टेस्टी खाना बनाने के साथ ही किचन की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखती हैं। ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सभी बातें हमारे स्वास्थ्य, परिवार की सुख समृद्धि, धन वैभव, समृद्धि और सोच को प्रभावित करते हैं। इससे माता अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है और घर में अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। माता लक्ष्मी का वास होता है, जीवन में कभी कष्ट नहीं आते। घर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा रसोई घर होता है, क्योंकि देवी अन्नपूर्णा का वास इस स्थान पर होता है। इसलिए इस स्थान पर वास्तु का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि रसोई घर का प्रभाव पूरे घर पर होता है। जिस तरह वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का हर एक स्थान और उसकी दिशा महत्वपूर्ण होती है, ठीक उसी तरह वास्तुशास्त्र में बर्तनों या किसी भी चीज को रखने का एक स्थान निर्धारित किया गया है, जो आपके जीवन में सुख, शांति और सौभाग्य से लेकर धन तक पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए रसोई घर में कुछ खास बातों का यदि ध्यान रखा जाए तो घर स्वर्ग बन जाता है। घर में सुख शांति का वास होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे धनागमन के द्वार खुलते हैं। इससे धन लाभ की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इससे घर में दरिद्रता कभी नहीं आती। इसलिए इसकी स्वच्छता बेहद जरूरी होती है। इसलिए ही रीति रिवाज भी हैं, जैसे स्नान के बिना रसोई घर में नहीं जाना, जूते चप्पल नहीं ले जाना इत्यादि। ऐसा आपने भी अपने घर के बड़े बुजुर्गों से सुनी भी होगी, क्योंकि इससे माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, और यदि माँ अन्नपूर्णा नाराज हो गई तो माता लक्ष्मी तो अपने आप ही रुष्ट हो जाएंगी। इसलिए खाना बनाते समय कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना राहु केतु के बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। एक बात और बता दूं, अगर आप घर में पति या बच्चे किसी गलत संगत या लत के शिकार हैं, तो इसका सीधा मतलब है कि घर में बर्तनों के रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण घर में ऐसा होता है। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसीलिए वास्तु नियमों के अनुसार अगर तवा सही विधि और सही नियमों के अनुसार घर में रखा जाए तो ये बहुत ही शुभ फल देता है। ये धन का कारक भी होते हैं। इससे घर में विपदा नहीं आती, घर में सुख समृद्धि का वास होता है और इससे कर्ज भी कम होता है। अगर इनमें लापरवाही बरती जाए तो शनि दोष होता है। शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। इसी कारण से जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं आने लगती हैं। यहाँ तक कि रसोई घर में इस्तेमाल करने वाला चकला बेलन भी, जिससे हमारे सुख समृद्धि का राज छुपा हुआ है। हमेशा याद रखें कि घर के रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास होता है, इसलिए उसकी पवित्रता और शुद्धता बनी रहना चाहिए। और जहाँ पवित्रता और शुद्धता होती है, वहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी भी लिख दीजिएगा, ताकि उनकी कृपा हम सभी पर बरसती रहे। यूँ तो हम सभी अपने रसोई घर में तरह तरह के भोजन और पकवान बनाते हैं। उनमें से एक बहुत ही खास चीज़ है रोटी, जिसके बिना खाना अधूरा माना जाता है। कहा यह भी जाता है कि रसोई घर हमेशा भरा पूरा रखना चाहिए। इससे घर में गरीबी नहीं आती, घर में राहु केतु का वास नहीं होता, परिवार के हर सदस्य पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, घर में कामयाबी आती है, राहु केतु का प्रभाव नष्ट हो जाता है, पति की तरक्की होती है। जीवन में केवल ग्रह, नक्षत्र या वास्तु दोष की वजह से ही परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि कई बार तो जाने अनजाने में ही सही हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो कि पूरे परिवार पर भारी पड़ता है और परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए रोटी बनाते समय ये 3 गलतियां बिल्कुल भी न करें। रसोई घर माँ अन्नपूर्णा का स्थान माना जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर से जुड़े कुछ नियम रोटियों से भी जुड़े हुए हैं। यदि इन नियमों को ध्यान रखा जाए तो घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी नहीं आती। घर में सुख शांति का वास होता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, जिससे धन आगमन के द्वार खुलते हैं।
इसलिए रोटी बनाते हुए और परोसते हुए हम सभी को इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनमें पहला तरीका है रोटी का परोसना। खाना परोसते समय ध्यान रखें कि रोटी हमेशा थाली में ही रखें। थाली में रोटी खत्म होने पर दूसरी रोटी प्लेट में रख कर ले जाएं। गलती से भी हाथ में रोटी लेकर न जाएं। हाथ में रोटी लेकर सर्व करना अशुभ माना गया है। वास्तु के अनुसार भी ऐसा करने से परिवार में कलह बढ़ता है। रोटी हमेशा किसी बर्तन जैसे छोटी प्लेट या थाली से ही परोसी जानी चाहिए। हाथ में रोटी लेकर परोसना शुभ नहीं माना जाता। इससे मां अन्नपूर्णा खिन्न हो जाती हैं और घर से सुख समृद्धि चली जाती है। और दूसरा है, कभी भी किसी भी परिस्थितियों में थाली में न रखें 3 रोटी। अक्सर आपने सुना भी होगा कि कभी भी थाली में 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसकी वजह से कुंडली के शुभ ग्रहों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही घर की सुख शांति और समृद्धि भी चली जाती है। ज्योतिष के अनुसार 3 नंबर अशुभ माना गया है। किसी भी मांगलिक या धार्मिक कार्य में भी इसे शुभ नहीं माना जाता। वास्तु नियमों के अनुसार किसी को खाने में एक साथ 3 रोटियां कभी नहीं परोसनी चाहिए। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। 3 रोटियां देने से या खाने से व्यक्ति के मन में शत्रुता के भाव उत्पन्न होते हैं। इसलिए 3 रोटी न तो खानी चाहिए न परोसनी चाहिए। यदि कभी किसी को देनी ही हो 3 रोटियां तो इनमें से एक रोटी को तोड़ दें। इससे 3 रोटियों का नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है। तो याद रखें, हर हाल में किसी भी परिस्थितियों में 3 रोटी नहीं रखनी चाहिए। और तीसरा है, बासी आटे की रोटी न बनाएं। हम में से बहुत सारे लोग कई बार रात को बचा हुआ आटा फ्रिज में रख देते हैं और फिर सुबह उसकी रोटियां बनाते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी बासी आटे की रोटियां नहीं बनानी चाहिए और न ही खानी चाहिए। इसकी वजह से घर में नेगेटिविटी आती है और घर का माहौल खराब होता है। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं। घर में दरिद्रता और आर्थिक तंगी आने लगती है। इसलिए रोटी हमेशा ताज़ा आटा गूंथ कर ही बनाना चाहिए। अब आइए रोटी से जुड़े कुछ टोटके और उपाय भी देख लेते हैं, जिनसे मां लक्ष्मी की कृपा होती है और कभी भी धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। मां लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है और मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर मां लक्ष्मी की कृपा होती है उसे कभी भी धन संबंधित समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता और वह हमेशा सुख समृद्धि भोगता है। अगर आप भी मां लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन रोटी का ये विशेष उपाय भी अपनाएं। इन उपायों से आपके जीवन में कई बदलाव होंगे। धन आगमन के नए द्वार खुलने लग जाते हैं। बदल सकती है आपकी भी किस्मत। इसलिए आर्थिक समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन जरूर अपनाएं ये विशेष उपाय, जिनसे मिलेगी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद। तो देखिए, मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए उन्हें प्रसन्न करना सबसे महत्वपूर्ण है और इसके लिए आप शुक्रवार के दिन अपने घर के सामने आई हुई गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। यह उपाय मां लक्ष्मी को अति प्रसन्न करता है और इससे वो घर में प्रवेश करती हैं। वैसे तो मां लक्ष्मी घर में कभी भी प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मी जी शाम के समय घर में प्रवेश करती हैं और इसलिए शाम को यदि घर के सामने गाय आ जाए तो उसे रोटी देना बहुत शुभ माना जाता है। इसी तरह शुक्रवार की सुबह खाना बनाते समय सबसे पहले एक रोटी गाय की निकालें और गाय को खिलाएं। इससे भी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। अब इससे जुड़े टोटके भी देख लेते हैं। तो ये हैं रोटी के टोटके, जिनसे ग्रह दशा सुधरने लग जाती हैं। इनमें पहला है, कुंडली में राहु दोष दूर करने के लिए बासी रोटी पर सरसों का तेल लगाकर काले कुत्ते को खिलाना चाहिए। और दूसरा, कुंडली में पितृदोष है तो अमावस्या के दिन 2 रोटी और चावल की खीर बनाकर कौवे को खिलाना चाहिए। और तीसरा है, गृह कलेश से मुक्ति के लिए खाना बनाते समय पहली रोटी कुत्ते के लिए निकालें। ऐसा करने से परिवार का माहौल ठीक रहता है। और चौथा है, आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो रोटी में चीनी डालकर चींटियों को खिलाएं। ऐसा करने से आर्थिक मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। और पांचवा है, खाने की पहली रोटी गाय के नाम पर निकालें और उसे खिलाएं। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है।
इसी तरह वास्तुशास्त्र के हिसाब से कुछ चीज़ों को घर में कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। इन चीज़ों के खत्म होने से घर में नकारात्मकता आती है और धन व मान सम्मान की हानि होती है। इनमें से एक चीज़ है नमक। तो नमक कभी भी घर में पूरी तरह से खत्म न होने दें, इससे धन की समस्या आने लगती है। और दूसरी है हल्दी। हल्दी खाने के अलावा शुभ कार्यों में भी प्रयोग होता है, इसलिए वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर में हल्दी खत्म होना बेहद अशुभ माना जाता है। इससे गुरु ग्रह का दोष भी लगता है, जिससे शुभ कार्यों में दिक्कत आने लगती है। इसलिए पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही हल्दी को घर में जरूर ले आएं। और तीसरा है घर की सबसे महत्वपूर्ण चीज है आटा। इसके बिना रोटी नहीं बनाई जा सकती और रोटी के बिना हम नहीं चल सकते। वास्तुशास्त्र में पूरी तरह से घर में आटा खत्म होने को अशुभ माना जाता है, इससे मान सम्मान की हानि होती है। और चौथा है रसोई घर में चावल होना भी बेहद जरूरी है। ये कई लोगों को बेहद पसंद है। इसके अलावा पूजा पाठ में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। चावल पूर्णता का प्रतीक होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार चावल के पूरी तरह से खत्म होने से शुक्र ग्रह का दोष लगता है और शुक्र का संबंध धन से है। इससे घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती है। शुक्रवार को माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है, इसलिए घर में चावल कभी भी खत्म न होने दे। और एक जरूरी बात कि कभी भी दुखी मन से खाना नहीं बनाना चाहिए। इसका असर घर के पूरे परिवार पर पड़ता है और घर कंगाल हो जाता है। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं, घर से बरकत चली जाती है। खाना बनाते समय शुद्धता का विशेष ध्यान रखना चाहिए, वरना राहु केतु के बुरे प्रभाव का सामना करना पड़ता है। सूर्यास्त के समय रसोई घर की कोई भी चीज पड़ोसियों को नहीं देनी चाहिए, इससे आर्थिक क्षति होती है। हमेशा याद रखें कि घर की पहली रोटी गाय के लिए होनी चाहिए और आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होनी चाहिए। पहली रोटी गाय को खिलाना चाहिए, क्योंकि गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है। इससे माता अन्नपूर्णा की कृपा मिलती है और घर में अन्न धन का भंडार हमेशा भरा रहता है। माता लक्ष्मी का वास होता है। श्री कृष्ण का माखन खाता हुआ चित्र रसोई घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस स्थान पर श्री कृष्ण का चित्र हो, वहाँ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माना जाता है कि यदि रसोई घर में भगवान श्री कृष्ण का माखन खाता हुआ तस्वीर हो, तो इससे आपके पवित्र किचन में कभी भी नकारात्मक शक्तियां भी प्रवेश नहीं होती। तो कुल मिलाकर रोटी के ये तरीके, जिससे आपका भाग्य तो सुधरता ही है, साथ ही आपको मालामाल भी बना सकती हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन सच है। ऐसा माना जाता है कि इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। तो ये थे रसोई घर से जुड़े कुछ जरूरी बातें। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, साथ ही अपने दोस्तों में भी शेयर अवश्य करिएगा और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी भी जरूर लिख दीजिएगा, ताकि उनकी कृपा हम सभी पर बरसती रहे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। माँ अन्नपूर्णा की कृपा से आपका अन्न धन का भंडार हमेशा हमेशा भरा रहे। जय माँ लक्ष्मी।